तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो कि अब चर्चाओं में आ गया है। केशव प्रसाद मौर्य की योगी आदित्य के सामने ललकार देखी गई। अब देखने वाली बात ये कि उस ललकार का योगी आदित्यनाथ क्या जवाब देंगे। फिलहाल हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ से केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या कह दिया जो राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। चलिए देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में हार के बाद बीजेपी की फूट को एक करने के लिए बीजेपी की एक बड़ी बैठक लखनऊ में हुई। कहते हैं कि इस बैठक में सबसे बड़ा सवाल था योगी का क्या होगा। जेपी नड्डा के साथ यूपी बीजेपी के करीब 3000 पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को इस बैठक में शामिल होना था। बीजेपी हार के मंथन के साथ अपने कार्यकर्ताओं में दोबारा जान भरने का प्रयास कर रही है। योगी और जेपी नड्डा के सामने केशव प्रसाद मौर्य ने एक चौंका देने वाला सवाल उठा दिया। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में योगी के खिलाफ कई बयान आ रहे थे। शनिवार को जौनपुर के एक जगह से एक विधायक ने योगी के खिलाफ एक्शन लेने की अपील कर दी और उसके बाद से बैठक में बीजेपी का ड्रामा होना तो तय माना जा रहा था। केशव प्रसाद मौर्य को बोलने का मौका मिला था। उन्होंने कहा 4 जून को जो फैसला आया उससे सुधार कर भूल के आगे बढ़ने का वक्त है। जो हुआ है उसे संगठन देखेगा। ये भी कहा लेकिन 2027 में हमें इतना जोर लगाना है कि सीटें हमें 300 पार ले जानी है। जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा है। सरकार के ऊपर हमारे लिए संगठन और कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता निराशा से बाहर निकलें। किसी बड़े पेड़ की टहनी से जब कुल्हाड़ी बनती है तभी वो पेड़ काटा जा सकता है, ये कहा गया। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य का इशारा था कि पार्टी के कार्यकर्ता योगी से नाराज हैं। वही दर्द उनका है, वही दर्द आपका है। अपने भाषण के दौरान बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का इशारा भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ ही था। पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी की हार के पीछे अधिकारियों का तालमेल सही से न होना ही वजह थी। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है, लेकिन फिलहाल वहां से कई खबरें आ रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि सरकार से संगठन हमेशा बड़ा होता है। उनका इशारा देखकर साफ तौर पर ऐसा लगा जैसे बीजेपी राज्य का फिर से अध्यक्ष बनने जा रही है, क्योंकि उन्होंने ही बैठक में ये नारा दिया था 2027 में 300 पार। केशव प्रसाद मौर्य के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी सबकी नजरें थीं। ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी में योगी और दोनों डिप्टी सीएम की ही नहीं बन रही है। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।